नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ID24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ त्रिशिता शर्मा। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों के प्रथम चरण में मतदान हो रहा है। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो विधानसभा सीटों में अब तक 22% मतदान हो चुका है। औसत बता रहे हैं हम, सुबह 11 बजे तक वोटिंग के आंकड़े जारी हो चुके हैं। जिलेवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी हुए हैं। कवर्धा की बात की जाए तो 23.25% मतदान अब तक हो चुका है। कांकेर में 34% मतदान हो चुका है। कोंडागांव की अगर बात की जाए तो 32% मतदान अब तक हो चुका है। राजनांदगांव की बात करें तो 14% मतदान राजनांदगांव में हो चुका है। वहीं बीजापुर की बात की जाए तो 9.11% मतदान हुआ है। कोंटा में बात की जाए तो 12.39% मतदान। नारायणपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 21.6% मतदान हो चुका है। खैरागढ़ में 21% मतदान। बिल्कुल प्रशिता, दंतेवाड़ा की बात करें तो 16.2% मतदान यहां पर हुआ है। जगदलपुर की बात करें तो 18.36% मतदान यहां पर हो चुका है। और वहीं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में 27% मतदान अब तक हो चुका है। जिस तरीके से ग्रामीण लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, ये प्रतिशत और बढ़ेगा। जैसे जैसे लोगों की संख्या मतदान करने के लिए पहुंचेगी, वैसे वैसे ये मतदान का प्रतिशत और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल वैष्णवी, अगर ये औसत फीसदी की हम बात करें तो 22% मतदान अब तक हो चुका है। मतलब ये नजर आ रहा है कि सुदूर वनांचल विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर हाईली इफेक्टिवली नक्सलाइट एरियाज है, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, क्योंकि ये मत ही उनका भविष्य निर्धारित करेगा, उनके क्षेत्र का भविष्य निर्धारित करेगा। तो ये जो वोटिंग के परसेंट 11 बजे तक के हम जो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वो बता रहे हैं कि लोग जागरूक हैं। और जितना निर्वाचन आयोग की ओर से व्यवस्थाएं की गई है, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग थीम रखी गई है मतदान केंद्रों की, तो वो फीसदी से साफ नजर आ रहा है कि लोग घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि 40,78,681 वोटर आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और 223 उम्मीदवारों के भाग्य का जो फैसला है वैष्णवी, मत पेटी में आज कैद हो जाएगा। बिल्कुल प्रशिता, जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, ऐसे में ग्रामीणों को निर्वाचन आयोग द्वारा भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। और काफी संख्या में नजारा अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार जागरूक किया जा रहा है और काफी संख्या में यहां पर ग्रामीण मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और एक अलग उत्साह यहां पर ग्रामीणों में दिखाई दे रहा है। और जैसा कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी यहां पर है, तो यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और भी काफी इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका भी है और ग्रामीणों को काफी समझाना पड़ता है, लगातार जागरूक करना पड़ता है। और नजारा कुछ और देखने को मिल रहा है, ये वोटिंग प्रतिशत दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर 20 विधानसभा सीटों पर वैष्णवी आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। और 10 विधानसभा सीटें ऐसी है जिनमें 7 बजे सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 3 बजे तक चलेगी। वहीं 10 विधानसभा सीटें ऐसी है जिनमें 8 बजे मतदान शुरू हुआ है तो 5 बजे तक चलेगा। वो 10 विधानसभा सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है हाईली नक्सलाइट इफेक्टिव विधानसभा सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि पहले चरण अगर 20 विधानसभा सीटें अगर हम यहाँ पर देखें तो वैष्णवी बीजेपी के लिए साख दाव पर लगी है। बिल्कुल प्रशिता, यहाँ पर इलेक्शन से जुड़ी हर अपडेट्स हम यहाँ पर IND24 पर दे रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान है। 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 11 बजे तक की वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो औसत 22% अब तक वोट पड़ चुके हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और हर विधानसभा सीटों से अपडेट IND24 आप तक पहुंचा रहा है। अब सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद का हमारे साथ। राजनांदगांव विधानसभा सीट से जुड़ी हुई है, लगातार अपडेट दे रही है। राजनांदगांव विधानसभा सीट की वैष्णवी बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट है। राजनांदगांव विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह बीजेपी से चुनावी मैदान में है। 20 विधानसभा सीटें जिन पर सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है, बाकी 19 कांग्रेस के कब्जे में है। निधि से अपडेट ले लेते हैं। निधि, किस तरह का माहौल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों पर लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, क्या माहौल और क्या उत्साह देख पा रही हैं?
बिल्कुल प्रिशिता, अगर साफ तौर पर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज पहले चरण का मतदान है, पहले 10 चरण पे मतदान जो होना है वो 7 से 3 बजे तक का होगा, जो अति संवेदनशील इलाके हैं। इसके अलावा 8 से 5 बजे तक का जो समय दिया हुआ है वो बाकी के 10 सीटों के लिए दिया गया है। इस वक्त हम बात करें तो हम जो अपडेट आपको सुबह दे रहे थे वो पहले अलग पोलिंग बूथ की थी। इस वक्त हम मर्दापारा के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और ये मर्दापारा का पोलिंग बूथ है जहां पर अगर हम बात करें तो ये जो लोग हैं वो यहां पर मतदान करने पहुंचे हुए हैं। कई सारे अगर बात करें हम लोग तो मर्दापारा इलाके का ये पोलिंग बूथ है। एक एक करके लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे हम कि किस तरीके से लोग अपना मतदान करने आए हैं, अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, क्योंकि हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है मतदान करना। तो एक एक करके की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं सब अपना सारा काम छोड़कर मतदान करने आई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तरह से मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया है और ये महिलाएं मतदान करने आई हैं। आप यहीं की नागरिक हैं, मतदान करने आई हैं। क्या लगता है पहला ये मतदान क्यों जरूरी होता है, मतदान क्यों करना चाहिए? देश का सुरक्षा सबसे पहले तो देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपने जहां हम समाज में रह रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा हो, देश में सुधार हो। बाकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। वोटिंग होना चाहिए। मेरे को लगता है कि हमारा पहला कर्म होना चाहिए। हले त्योहार का टाइम है, बहुत काम है, लेकिन ये पहली प्रक्रिया होनी चाहिए। राजनांदगांव से है तो राजनांदगांव में ऐसी मूलभूत कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आने वाले समय में आपको मिलनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने आने वाले विधायक से मतलब एक उम्मीद करती हैं? मेडिकल, एजुकेशन से काफी रिलेटेड है, लेकिन उसमें और सुधार होने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। और बेरोजगारी के लिए क्या कहना है आप? हाँ, बेरोजगारी तो देखिए, आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज में सरकारी नौकरी के लिए ही डिपेंडेंट हो। तो बेरोजगारी तो वहीं से शुरू होती है। लोग केवल सरकारी नौकरी के लिए बैठे रहते हैं। तो थोड़ा सा नौकरी के लिए खुद ना करके अपनी तरफ से भी व्यवसाय करें। यदि मिल जाती है नौकरी तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा व्यवसाय भी किया जा सकता है। और अभी तो त्योहार का टाइम है, छोटे बड़े सभी व्यवसाय हो सकते हैं। आप मतदान करने आई हैं, क्यों आई हैं मतदान करने? क्यों आई हैं मतदान? तो मतदान करने बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। और माता जी कब से कितने साल हो गए हैं आपको? कितने साल की है? 60। मतदान करने आई हैं? आओ। क्यों करना चाहिए मतदान? अब भाई कर देते हैं, सब वोट देते तो बोला मालूम नहीं है दाई। आने वाले समय में राजनांदगांव से क्या अपेक्षा करती हैं आप, क्यों आना चाहिए? अच्छा होए, सब गरीब मन के सहायता होए करके तो आथन मैडम। आप मतदान करने के लिए आए हैं? हाँ, क्या लगता है क्यों जरूरी है मतदान? सब कुछ अच्छा होना चाहिए इसीलिए। और आने वाले समय में राजनांदगांव में और ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिसे करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है? क्या क्या चीजें आगे और करनी है? सब चीज सही होना चाहिए। जब भी काम नहीं हुआ है तो सब तो और ये जो महिलाएं हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि मतदान ऐसे में काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग काफी जागरूक भी है और काफी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रहे। एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। प्रशिता, हमारे साथ में ब्यूरो चीफ सुमित सेंगर जुड़ गए हैं लाइव चित्रकूट से। बिल्कुल सुमित, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं चित्रकूट पे? मतदान केंद्र पर आप खड़े हुए, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो 11 बजे तक के परसेंट आए वोटिंग, वो ये बता रहे हैं कि लोग जागरूक है इस बार काफी। जी बिल्कुल, बता दो जिस तरीके से मतदान सुबह से करने के लिए लोग भारी कतार में खड़े हुए थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसको देखते हुए चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, यंग जनरेशन हो, ये लगातार ही अपने मत का अधिकार पूरी तरीके से प्रयोग करना चाह रहे थे। बीच में जब थोड़ा उनको जिनको समय लग रहा था उन्होंने भी उसका इंतजार किया। कोई भी, जैसे पहले तो देखिए लोग वापस चले जाते थे तो थोड़ी देर बाद आते, लेकिन लोगों ने पूरी कोशिश रखी कि हम अपना मतदान करके ही यहाँ से जाएं। और लगातार जो देखा जा रहा था वहां पर जो पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ में लगातार जो है मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। और साथ ही जब हम अगर लाइन की बात करें तो लाइन में जो लोग लगे थे, हमने उनसे भी बात की थी। उनका साफ कहना है कि ये महापर्व की तरह मनाया जा रहा है और इस त्योहार को क्यों ना हम इसके भागीदारी बने और बढ़ चढ़कर मतदान करें। और इस पर प्रशासन ने भी एक अच्छी पहल की है कि लोगों को जागरूक किया है कि आगे से आगे आकर मतदान करें। जी बिल्कुल सुमित, अगर चित्रकूट विधानसभा की बात की जाए तो एक हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि दिग्गज यहाँ पर कांग्रेसी दीपक बैठ चुनावी मैदान में, उनके सामने विनायक गोयल है। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप? किन मुद्दों पर यहाँ पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं? क्या खास मुद्दे हैं उस विधानसभा सीट पर?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस चित्रकूट विधानसभा में जो दीपक बैज है कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी की प्रत्याशी विनायक गोयल, तो चित्रकूट के जो प्रत्याशी है दीपक बैज कांग्रेस के, और उनसे लगातार हमने बात करने की कोशिश करी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लोग यहाँ मतदान करने आ रहे हैं, जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं मतदान करने की, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार ने जो किए हैं काम, उसको देखते हुए जो लोग हैं वो लगातार जो है मतदान कर रहे हैं। और लगातार जब हम बिल्कुल सुमित, ये जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है। दीपक बैज यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में काफी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग यहां पर। बड़ी जानकारी सुकमा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई है। कोंटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में गोलीबारी हुई। दुर्मा और सिंगाराम के जंगल में नक्सलियों ने बीजीएल दागे हैं। बता दें कि मतदाताओं को रोकने का प्रयास नक्सली कर रहे थे। बड़ी तादाद में सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान तैनात थे। प्रशिता, अगर हम बात करें तो लगातार चुनाव बहिष्कार की बात नक्सलियों की ओर से कही जा रही थी, और यहां पर पहले आईईडी ब्लास्ट भी देखा गया है, और अब ये पुलिस और नक्सली। बिल्कुल वैष्णवी, एक कायराना करतूत है नक्सलियों की। दहशत फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है मतदाताओं को रोकने के लिए। इस तरह की एक बड़ी चुनौती नक्सलाइट एरिया में, जैसे कि हम चर्चा करते आ रहे हैं कि बस्तर संभाग की अधिकतम सीटें जो है वो हाईली इफेक्टिव है नक्सलाइट से, तो ये बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए हो जाती है, निर्वाचन आयोग के लिए हो जाती है कि इससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि पिछले चुनावों की बात की जाए तो इस तरह की खबरें हमने देखी है कि नक्सलियों ने कई आईडी ब्लास्ट किया है, तो कई तरह की फायरिंग और मतदाताओं को रोकने का पूरा प्रयास यहाँ पर नक्सली करते नजर आते हैं, इस तरह की हरकतें करके। लेकिन उसके ऊपर, उससे उठकर भी अगर हम देखें तो बड़ी बात यह है कि इन सबके बावजूद जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। ये सुकमा से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग। कोंटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में गोलीबारी की गई है। दुर्मा और सिंगाराम के जंगल में नक्सलियों ने बीजीएल दागे। मतदाताओं को रोकने का प्रयास यहाँ पर नक्सली कर रहे थे। बड़ी तादाद में सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान तैनात है। ये सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी यहाँ पर आयोग के साथ पुलिस प्रशासन की है कि भले ही नक्सली इस तरह की हरकतें करें, लेकिन इस चुनौती से निपटा जाएगा। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में ब्यूरो चीफ सुमित सेंगर हम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से पहले भी नक्सलियों की ओर से चुनाव बहिष्कार की बात कही गई थी और पुलिस और नक्सली के बीच अब फायरिंग की ये खबर आ रही है। जी बिल्कुल, बता दूं, लगातार जब से चुनाव शुरू हुए हैं नक्सली कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी घटना को अंजाम देने के लिए। उसी के तहत आज सुकमा क्षेत्र में कोंटा इलाके में इन्होंने एक फायरिंग हुई है, गोलाबारी हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो गोलीबारी और जो बीजीएल भी जो दागे गए हैं, ये जो वहाँ के मतदाता है जो वहाँ पे वोट करने जाते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और लगातार जो ये नक्सली कराना हासिल कर रहे हैं, इसको देखते हुए पुलिस फोर्स भी वहाँ मौके पे भारी तैनात है और साथ ही डीआरजी की टीम भी मौके पर तैनात है। और लगातार जो अभी तक का अपडेट था उसमें गोलीबारी हुई है। अभी तक किसी की भी हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली पाई है। लगातार हम जो है पुलिस प्रशासन और पुलिस के संपर्क में है कि किस तरीके से घटना हुई है। और लगातार जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब ये वोटिंग चल रही थी उस समय जो मतदाता है जो वोट देने जा रहे थे, अपने मत का अधिकार देने जा रहे थे, तब उन लोगों ने वहाँ पर गोलीबारी की है, उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। यहाँ पर नक्सलियों की एक कायराना करतूत है। यहाँ पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं एक बड़ी चुनौती हो जाती है। मतदान चल रहा है विधानसभा सीटों पर, नक्सलाइट से हाईली इफेक्टिव है ये विधानसभा सीटें, नक्सल प्रभावित सीटें हैं। एक बड़ी चुनौती आयोग के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी हो जाती है। सुमित, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है, इस तरह के पिछले चुनावों की भी हम बात करें तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है विधानसभा सीटों पर जो नक्सल प्रभावित है। और वही अब देखने को मिल रहा है कि मतदाताओं को रोकने की नक्सली कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने भी हो जाती है। और अगर डर का माहौल बन जाए मतदाताओं के बीच में तो और बड़ी चुनौती हो जाती है। लेकिन बात करें हम नक्सली दहशत की, तो नक्सली दहशत को देखते हुए भी अगर हम लोग अगर बात करें तो समय जो मतदाता करने लोग घर से निकल रहे हो चाहे वो सीट पे हो, वहाँ वोटिंग का परसेंटेज बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारी करके इसको रखी हुई थी। और लगातार जो नक्सली है वो लगातार कोशिश करते हैं जो जब भी मतदान होता है तो उस समय किसी बड़ी घटना
देने की, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं है। छुटपुट घटनाएं लगातार जो है हमको उनकी जानकारी मिल रही है। नक्सली लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने की, लेकिन अब हम बात करें सुकमा में लगातार अपडेट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो अंदरूनी क्षेत्र था बंडा, वहां पर मतदान केंद्र है, वहां पर जो कुछ ग्रामीण है जो मतदान देने जाते हो वहां रोका जा रहा है। और लगातार जब इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर हमने पुलिस प्रशासन से बात की है तो उनका कहना है कि अभी कोई हालात नहीं है, लेकिन जितने भी मतदाता है वो भी सुरक्षित है और साथ ही कोशिश ये भी की जाए। चलिए सुमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट पल पल हम लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों के प्रथम चरण का मतदान लगातार जारी है। 20 विधानसभा सीटों में औसत 22% मतदान हो चुका है। बता दें कि सुबह 11 बजे तक की वोटिंग के ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जिलेवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी हुए हैं। स्क्रीन पर आप ये आंकड़े देख सकते हैं। कवर्धा में 23.25% मतदान हुआ है। वहीं कांकेर विधानसभा सीट की बात करें तो 34% मतदान यहां पर हुआ है। कोंडागांव में 32% मतदान हुआ है। लगातार IND 24 ये अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से हमारे साथ आजाद सक्सेना जुड़ गए। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस से प्रत्याशी यहां पर महेंद्र छविंद्र कर्मा मैदान में है। किस तरह का माहौल मतदान केंद्रों पर आजाद आप देख पा रहे, कितना उत्साह लोगों में देख पा रहा, अब तक का क्या कुछ अपडेट है? अजीब, आपको बता दूं जिस प्रकार से लोकतंत्र के महापर्व में जो उत्साह है और लगातार नक्सलियों के विरोध के बावजूद, बहिष्कार के बावजूद भी आप देख सकते हैं पीछे की ओर मैं गाड़ी दिखाना चाहूंगा। जो लाइन कतार लगे हुए हैं ये हम शहरी क्षेत्र में है। जो बैराडीला लोहा की खदान है, यहाँ से लोहा निकलता है और यहाँ पे हम आए। थोड़ी देर पहले हम हिरोली के गांव में थे, जो दूर नक्सल प्रभावित गांव है, वहां से हम लोग लौटे हैं। और जैसा कि गाँव में जहाँ पे बहिष्कार था उसके बावजूद भी वहां पे मतदान हो रहा है। हम एक जो हमारे साथ सीनियर सिटीजन है जो NMDC से रिटायर हुए, उनकी आपसे बात कराते हैं। वो उनकी जो नातनी है वो उनको लेके आई है बाबा को वोट डालने के लिए। और अभी आपने मतदान किया है? अभी नहीं, अभी मतदान हमारा नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ आधा घंटे के लिए। इसीलिए आधा घंटे बाद हमारा नंबर आएगा, तब हम मतदान करेंगे। देख सकते हैं कि नंबर का इंतजार हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जो नक्सली जो खौफ है वो कहीं भी शहरी क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में की बात करें तो कुछ खौफ है जरूर। और मैं इनकी जो नतनी है उससे बात करूंगा कि वो अपने नाना को लेके आई है और नंबर का इंतजार कर रही है। क्या नाम है बेटा आपका? है कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये कौन है आपके? नाना है। अच्छा, आप तो मतदान नहीं कर सकती है तो नाना के साथ आई हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्साह है। और हमारे साथ और भी साथी हैं हमारे साथ में यहाँ जो मतदान कर रहा है। आपका क्या नाम है? विजेंद्र गिरी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है किरंदुल में और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान हो रहा है, जिसके लिए हम नगर प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। किसी प्रकार यहाँ डर या खौफ? डर या खौफ किसी प्रकार का कुछ नहीं है। बराबर हमको पत्रकारों द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको मतदान करने हैं। तो हम सबको धन्यवाद देंगे, पत्रकार बंधु और पुलिस प्रशासन सभी को, कि इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। और आज हमको NMDC के द्वारा आज छुट्टी भी दिया गया है मतदान करने के लिए। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो उत्साह है, छोटे छोटे बच्चे और कहीं ना कहीं नक्सली खौफ तो निश्चित तौर पर यहाँ रहता है कि नक्सली कभी भी कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि जब पार्टियां वापस लौटेंगी उस समय बहुत बड़ी चुनौती होगी शासन प्रशासन की कि वो उनको कैसे सुरक्षित पहुंचाए। हालांकि पूरे क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए कि जो अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं वो पर्ची काट के दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम उनको पर्ची नहीं मिल पाया BLO के माध्यम से। और पीछे की ओर मैं दिखाना चाहूंगा कि वहां देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो कतार लगी है, लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे सुबह से ही लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। तो लोगों में काफी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने जो पर्व है
एक प्रकार का लोकतंत्र का पर्व है, उसको बिल्कुल आजाद। अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा से चेतराम अटामी जो है वो बीजेपी से प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस से छविंद्र महेंद्र। ये वही सीट है जहां पर पहले उपचुनाव हुए हैं और अब यहां पर काफी संख्या में वोटिंग हो रही है। और बात करें तो अभी तक कितना प्रतिशत वोटिंग यहां पर हुई है और किस आधार पर यहां पर वोट दिए जा रहे हैं? आज ये बता दूं कि अभी तक जो मतदान की संख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मतदान की संख्या है वो कम है, 10-11% वोटिंग हो गया है। और जो पूरे दंतेवाड़ा जिले की संख्या जिस प्रकार से अब जो रुझान है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो मतदाता हैं वो अब महिलाएं भी निकल रही हैं, पुरुष भी निकल रहे हैं। तो ये समय 3 बजे तक का है। तो अब जो पहले की संख्या में अब जो सुबह सुबह कुछ भीड़ थी, उसके बाद में कुछ भीड़ कम हुई थी और अब फिर लगातार, तो निश्चित तौर पे पूरी दंतेवाड़ा जिले की बात करें तो 40 से 45% तक मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ। बिल्कुल आजाद, 40 से 42% मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर वोटर कैसे आ रहे हैं? क्या युवा वोटर यहाँ पर ज्यादा है या फिर पुरुष मतदाता या फिर महिला मतदाता अभी तक मतदान कर चुके हैं? मैं आपको बता दूं कि महिलाओं में काफी अच्छा उत्साह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे अपने लाइन का अपने उसका इंतजार कर रही हैं। हमारी बहनें यहाँ पे खड़ी हैं और लगातार यहाँ पे जो माता हैं, आप एक मिनट आएंगी, अब देख सकते हैं हमारे साथ में मतदान है जो यहाँ से पर्ची लेके अब घर से पहुंची है। आपका क्या नाम है? इंदुवती मैसराम जी हैं। आपने मतदान कर दिया? नहीं, जा रही। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाना वाना खा के आए कि अभी जाके खाएंगे? खाना वाना बना लिए और घर के बाकी परिवार के लोग मतदान कर लिए? हाँ, कर दिया। देख सकते हैं कि क्या उत्साह, मतलब बिल्कुल आजाद, यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर काम छोड़कर मतदान करने के लिए पहुंच रही है। तो असेंबली कप है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान है। 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। औसत फीसदी की अब तक की बात करें 22% मतदान हो चुका है। IND24 लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएगा, मतदान से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।